हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, यूपीएससी के संदर्भ में बात करते हैं। अभी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का आपका रिजल्ट आया है, तो यहाँ पर यूपीएससी की मेंस की आंसर राइटिंग के संदर्भ में कुछ बहुत बेसिक चीज़ों पर बात करते हैं और ये आप अगले 2 दिन के बीच में करेंगे कि आपको मैं एक प्रैक्टिस के लिए एक चीज़ देने जा रहा हूँ। देखिए मित्रों, अगर आप मार्केट के किसी भी कंटेंट को उठा के पढ़ेंगे तो हमेशा आपको ये लगेगा कि भाई आपकी एक कंप्लीट तैयारी नहीं है, क्योंकि कारण पता क्या है, आपके यूपीएससी का सिलेबस इतना वेल आइडेंटिफाई है कि आप उस वेल आइडेंटिफाई सिलेबस के सारे अगर पॉइंट्स को आप काउंट करेंगे तो लगभग आपके 250 जो पॉइंट्स हैं, उन 250 पॉइंट्स के बेसिक और अप्लाइड और जो करंट लेवल पे आपके पिछले 1 साल की घटनाएं हैं, बड़ी बड़ी जो आपके करंट इवेंट्स हैं, अगर आप उनको ऐड ऑन करेंगे तो ऐसे लगभग 600 से 700 क्वेश्चन बनते हैं जिस पर आपकी कमांड नहीं है। क्योंकि 600 क्वेश्चन पे जब आप अपना नोट्स तैयार करेंगे, चाहे आप 1 पेज का खुरका तैयार कीजिए, चाहे आप किसी क्वेश्चन का आंसर 3-3 पेज में लिखिए, जब इन 600 टॉपिक्स को आप कवर करेंगे तो इन 600 टॉपिक्स में आपके 1800 पेज लिखे जाएंगे। अब इसके लिए चाहिए आपको कम से कम भी 5 to 6 आवर्स के आसपास, 5 से 6 घंटे आपको पर डे आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। अब ये 5 से 6 घंटे आंसर राइटिंग जब आप डेली करेंगे, आंसर राइटिंग का मतलब कि आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं कि आप बिना देखे आंसर्स को लिख रहे हैं। आंसर राइटिंग ये भी है कि कम से कम सबसे पहले जो आपके प्राइम पॉइंट्स हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार पूरा पेपर रिव्यू करके देखिए। आप मित्रों 2013 से लेके 2023 के बीच में जो आपकी अब तक सारी मुख्य परीक्षा आपकी 11 बार जो आपका मेंस हो चुका है न्यू पैटर्न पे, इस 11 टाइम न्यू पैटर्न के जो आपके 80 क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक पेपर में आपके 20 क्वेश्चन हैं, आप इनको एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए। ये जो आपके 880 क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे कि लगभग आपके 75 क्वेश्चन जो पूरे आपके बेसिक है आपके, अगर आप इसमें करंट वगैरह जैसे देखिए, जो आपका GS2 है और GS3 है, इन दोनों पेपर्स के अलावा जो आपका सोसाइटी का सेक्शन है GS1 का, यहाँ पर आपके कंटेम्प्ररी अप्लाइड जो कि 2-3 साल में घटना या बड़े मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए IR में भारत चाइना के संदर्भ में जो साउथ चाइना सी, और ख़ास तौर पे अब जो उसे चाइना को काउंटर करने के लिए आपका जो जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, या फिर भारत का बाकी देशों के साथ, जापान के साथ, या फिर और भी कई सारे हमने ऐसे बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ वगैरह हम लोग लेके आए हैं। इनका जो कंटेम्प्ररी आपका जो एस्पेक्ट है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देखेंगे लगातार इन्हीं सब जगह से ही आपके सारे प्रश्न बन रहे हैं। लेकिन अगर आप IR के क्वेश्चंस को लास्ट 4 to 5 ईयर्स में ट्रैक करेंगे तो आप पाएंगे लगभग बड़े बड़े IR के लगभग 6 से 7 ही मुद्दे हैं जो बार बार चर्चा में हैं। इसी तरह से आपकी सिक्योरिटी के भी 6 से 7 ही मुद्दे हैं, जिसमें आपका वही नक्सलवाद है, वही टेररिज्म है, वही आपकी नॉर्थ ईस्ट की आपकी इंसर्जेंसी, क्योंकि इंसर्जेंसी पे आपसे क्वेश्चन वैसे भी पूछेगा, मणिपुर वाला केस चल ही रहा है। तो आप इसमें समझ जाइए कि लास्ट जो आपके 11 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, सबसे पहले मित्रों किसी भी संस्थान में पैसा 20-25 हज़ार, खास तौर पे अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं यूपीएससी की फील्ड में, अब यार बड़े बड़े घरों से आते हैं, उठा के 1.5 लाख रुपए डाल देते हैं कोचिंग्स में, क्योंकि भाई चिल्ड AC चलती है और ख़ास तौर पे करोल बाग के जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर रेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, आपकी जो 1.5-2 लाख रुपए की कोचिंग है, फीस है, इससे पहले आप लोग एक काम कर लीजिए, मेरी बात मानिए, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, आप अपने मेंस में अब तक का सबसे तगड़ा नंबर पाएंगे। आप एक काम कर लीजिए, आप लोग ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, लास्ट 11 ईयर्स यूपीएससी के क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। इसके लिए मैं आपको 2 किताबें भी सजेस्ट कर देता हूँ। देखिए, यूपीएससी के सोल्ड को मैंने शून्य के सारे सोल्ड जो क्वेश्चंस थे पढ़े थे। कई सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चंस में और काम किया जा सकता है। जिस प्रश्न पे भी आपको लगता है कि आंसर अच्छा नहीं है, आप लोग गूगल किस लिए है, आप फोरम IAS पे जाइए, आप दृष्टि IAS पे जाइए, आप उसके अलावा इनसाइट ऑन इंडिया पे जाइए। जिस भी बंदे ने किसी चीज़ पे काम करके बढ़िया डाटा बना के दे रखा है, उस डाटा को उठा लीजिए अपने लिए, ठीक है। और इस तरीके से आप यूपीएससी के लास्ट 11 ईयर्स के जो 880, आपके पास 800 क्वेश्चन है। और एक बात मैं आपको बड़ी बता दूं, इन 880 में से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हैं। अगर आप 2013 से करना शुरू करेंगे तो 2017 तक आपको लगेगा यार कि अब तो ये 80 में से मुझे सिर्फ 24 से 25 ही क्वेश्चन करने पड़ते हैं, क्योंकि बाकी 60 से 62 क्वेश्चन ऑलरेडी वही बार बार रिपीट होंगे, वही बार बार आपकी इकोनॉमिक आपकी ग्रोथ वगैरह, वही इंक्लूसिव, वही आपका बार बार सिटीजन चार्टर पूछेगा, RTI पूछेगा, गुड गवर्नेंस पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पूछेगा, मनी लॉन्ड्रिंग होगी, टेररिज्म होगा, वही टॉपिक बार बार आते हैं। तो समझने की कोशिश करिए कि भाई सीधी सी बात है कि ये बात तो दीपक तले अंधेरे वाली बात है
कि भाई अंधेरा कहाँ पे, दीपक के तले ही अंधेरा है। सबसे पहले लास्ट 11 ईयर्स के क्वेश्चंस को कमांड करिए, इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। किसी के एक्सपीरियंस पे मत जाइए यार, हर सबके एक्सपीरियंस की एक रेंज है। जिस साल जो विद्यार्थी पढ़ के अगर वो सिलेक्शन ले लेता है, अगले 6 महीने नहीं पढ़ता, उसका प्रारंभिक परीक्षा प्री भी नहीं क्लियर होता। इसलिए पुराने किसी बंदे ने किसी टाइम पे इंटरव्यू दिया या सिलेक्टेड हुआ है, उस चीज़ को उठा के नहीं लाना है। ये मार्केट में चेपने के लिए बहुत जनरल चीज़ है। सबसे बड़ी बात है कि करंट में आपको जो सिलेक्शन लेना है अपनी क्षमता में लेना है। तो अगर आपके अंदर क्षमता है आंसर राइटिंग करने की, डाटा प्रेजेंट करने की, आप इकोनॉमी के आंसर को इकोनॉमी की तरह लिख पा रहे हैं, आप गवर्नेंस के आंसर को गवर्नेंस की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन को लिखते वक्त उसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स को दिखा के अच्छे खासे डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, मैप्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, तो आपको नहीं आवश्यकता। अब इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहली बात है कि आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाइए, आप अपनी कुछ एनसीईआरटीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो ठीक है, आप फुल लेंथ के 10-10, 12-12 टेस्ट लिख लीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि 3 घंटे में आप 20 क्वेश्चन को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, टैकल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। लेकिन आपको मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपको अभी क्या करना चाहिए। अभी आपका देखिए 2 जुलाई है आपका, ठीक है मित्रों, तो ये 2 जुलाई आपका है। 2 जुलाई से लेके चलते हैं हम लोग इसको 2 आपके सितंबर तक, ठीक है। और पहले भी अगर हो तो आप इसको 15 अगस्त तक ले लीजिए। आपके पास अगले 45 डेज हैं मित्रों। मैं आपको बता रहा हूं, ये वीडियो में आप कमेंट्स कर सकते हैं बॉक्स में, और मैं आपको बता रहा हूं कोई भी विद्यार्थी जो भी इंग्लिश मीडियम में इस समय मेंस देने जा रहा है, मैं अपनी पर्सनल गारंटी ले रहा हूं, अगर आप ये काम करेंगे तो आपका इंटरव्यू आना बिल्कुल तय है। और इस स्ट्रैटेजी पे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, किसी भी भारत के किसी भी एग्जाम में जो विद्यार्थी बैठ रहा है और उसको मेंस लिखना है, तो मेंस का एक ही मंत्र है, दिशा। और दिशा का सबसे बड़ा मंत्र है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और उसी बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब भी ये नहीं कि आप किसी भी सोर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने पढ़ के उसको फाइनल मान लिया। मान लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि शून्य आईएएस है, ठीक है। अब इसने यूपीएससी सोल्ड आपको दिया है। अब मान लीजिए 800 में से टोटल इसने 7 to 8 ईयर्स को कवर किया, इसने आपको 600 क्वेश्चन कवर करके दिए हैं। तो मान लेते हैं कि 300 क्वेश्चन तो इसने अच्छे कवर कर दिए होंगे, जिसमें आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। बाकी 300 क्वेश्चन में जहां आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, भैया वहां पे गूगल कीजिए। और अभी तो चैट जीपीटी वगैरह, एआई, आपकी सब चीज़ें आई गई हैं, उस पर सर्च करिए तुरंत चीज़ों को, बहुत अच्छे से बिंदुवार सारा नोट्स पॉइंट आपको बना के दे ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, इस बात को समझने का प्रयास करिए कि आप 1 साल के करंट पे कमांड अच्छी रखिए, आईआर के लिए, सोशल स्कीम के लिए, इकोनॉमी के लिए, साइंस टेक के लिए। लेकिन सबसे बड़ा पिलर, सबसे बड़ी चीज जिसके चलते आपको यहाँ पे सिलेक्शन नहीं मिल रहा, वो है आपकी लास्ट 11 ईयर्स पे आपकी कमांड नहीं है। लास्ट 11 ईयर्स के 880 क्वेश्चन, जिसमें से आपके 400 टॉपिक ही मतलब हैं, 350 से 400, ये 400 टॉपिक पे आपका 1000 पेज अगर आपके कमरे में नहीं लिखा, तो आप यूपीएससी के मेंस को कभी भी क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने लिखा है और तब भी आपकी कॉल नहीं आती, तो भाई फिर आप मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग सूचना दें, सूचित करें कि सर मैंने लिखा 1200 पेज, ये देखिए मेरी कॉल नहीं आई, ठीक है। तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहा हूँ। मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं कि मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई मैं आपका सिलेक्शन करवाऊंगा या क्या करवाऊँ, लेकिन मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकता हूँ। आप जितने भी विद्यार्थी हैं जिनको आंसर राइटिंग करनी है, इस आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट है, मैं क्या करूंगा कि मैं आपको यहाँ पर एक ग्रुप की लिंक दे देता हूँ। जिन भी विद्यार्थियों की प्रारंभिक परीक्षा क्लियर हुई है, वो लोग अपना स्क्रीनशॉट जो होता है रिजल्ट का और एडमिट कार्ड यहाँ पे शेयर करें मुझे मेल आईडी पे। मेल आईडी है perusalavlokan456@gmail.com। यहाँ पर आप अपना एडमिट कार्ड और अपने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट भेजिए। क्रॉस चेक करने पर जो बच्चे सिर्फ मेंस जिन्होंने निकाला है, पीटी निकाला है, उन्हीं विद्यार्थियों को ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इससे पहली बात तो ये है कि आप सब लोग फिल्टर हो जाएंगे। सारे ही विद्यार्थी जो हैं उनको अगले 3 महीने में अपनी मुख्य परीक्षा लिखनी है। दूसरी बात है कि इसमें से जो सबसे बेस्ट आंसर होंगे उनको चेक करके, और खास तौर पे जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा डाटा आपको चाहिए, डाटा इनरिच करने के लिए कुछ चीज़ों को मैं डेली आपके जो सबसे बेस्ट आंसर होंगे बस उन्हीं को चेक करके पिन करूंगा। आपका सेल्फ असेसमेंट होगा पूरी तरह से। यहाँ पे आप खुद यूपीएससी लिखने वाले 100 बच्चे जब एक दूसरे को आंसर लिखेंगे, एक दूसरे के आंसर्स को देखेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो फिर सब मामला बढ़िया रहेगा। जो यहाँ पे अभद्रता दिखाएगा सीधा ग्रुप से निष्कासित कर दिया जाएगा, ठीक है मित्रों, और उसकी डिटेल सारी डिलीट कर दी जाएगी जो भी आप एडमिट कार्ड हमें देंगे। तो यहाँ पर देखिए बेसिक है,
आपका मैं आंसर राइटिंग का ग्रुप बनाने जा रहा हूं। यहां पे आपका सेल्फ असेसमेंट है। आपको डेली यहां पर मैं क्या करूंगा, डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, जो मैंने आपको बताया कि भाई 400 ही टॉपिक है और उस पे आपके 880 प्रश्न यूपीएससी खुद पूछ चुका है। तो सबसे पहला तेजी से काम यह है कि मैं आपको मंडे से फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ है, 5 दिन तक मैं आपको यहां पर 3 क्वेश्चन डेली दूंगा। आप आंसर्स लिख के यहां पे अपना कॉपियां भेजेंगे और कॉपियां भेज के एक दूसरे के आंसर्स को आप रिव्यू करेंगे। कॉपी आप पूरे दिन में कभी भी भेज सकते हैं, लेकिन विंडो जो है सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलेगी, वो भी शाम को 6 से 8 बजे के बीच में। डेली 2 घंटे ही विंडो खुलेगी, जिसमें आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक दूसरे से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि आप सब बच्चे जो हैं विद्यार्थी हैं, आप सब मेंस परीक्षा लिखने जा रहे हैं। तो मित्रों आइए इस चीज को स्टार्ट करते हैं। बाकी देखिए बकैती सब करते हैं, पर मैं आपको प्रैक्टिकल यहां पे बता रहा हूं चीज कि अगर ये कर लिया, आपकी कॉल कोई नहीं रोक सकता। आपकी कॉल पक्का होगी, क्योंकि यार यही मंत्र है। इसी मंत्र पे सब 1.5 2 2.5 लाख का चूना लगा रहे हैं। बाकी मंत्र यही है कि लास्ट 11 ईयर्स पे अगर आपकी कमांड है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अब उसके अकॉर्डिंग आपको कहां कहां से सोर्स लेना है, आप बुक्स ले सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको सिर्फ उन 400 टॉपिक्स पे स्ट्रिक्ट रहना है। आपको किसी किताब के वो यांत्रिक से कंटेंट पे नहीं जाना है, आपको बस वहां से पॉइंट उठा लेने हैं। क्योंकि जैसे एग्जांपल के तौर पे अब आप इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस लिख रहे हैं, ठीक है, आपको प्रश्न में मजा नहीं आया किसी किताब में, आपने उसको नेट पे सर्च किया, अब आपने इनसाइट ऑन इंडिया का आर्टिकल पढ़ा, ठीक है, अच्छा काम करता है इनसाइट ऑन इंडिया, अब आपने वहां से डेटा ले लिया, आपने दृष्टि आईएएस को सर्च किया, आपने फोरम आईएएस को सर्च किया, जो लोग भी सही से काम कर रहे हैं आपने डाटा वहां से उठा लिया। विजन आईएएस काफी अच्छा कंटेंट पे काम करता है। तो भाई जब आपने वहां से डाटा ले लिया तो आपका काम हो गया, आपने उस टॉपिक के लिए डाटा ले लिया, अब अगले टॉपिक पे जाइए। सीधा उस मैगजीन को पकड़ के उसी के 400 पेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टॉपिक के थ्रू आपको कंटेंट में जाना है। इससे क्या होगा, दिशा बढ़िया रहेगी। रोड पे दौड़ते हुए घोड़े पे जैसे वो आपके चमड़े के लेदर बांध दिए जाते हैं ना कि सीधा दौड़े, आपको सीधे दौड़ना है, उतना ही आसान होगा आपका अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचना। चलिए मित्रों इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग मुझे parusalavalokhan456@gmail.com में आपको मेल का आईडी दे देता हूं। आप लोग उस पर अपना एडमिट कार्ड, क्योंकि ताकि सभी लोग जितने भी जो आपके मेंस लिखने वाले हैं वही इसमें शामिल हो। और बाकी दूसरी बात है कि आपको अपने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट भी भेजना है। बाकी आपका किसी भी तरह की डिटेल किसी के साथ कोई शेयर नहीं होगी। बाकी ग्रुप में आपका कमेंट्स करने के लिए 2 घंटे ही ओपन होंगे 6 to 8, और विंडो को क्लोज रखा जाएगा ताकि किसी भी तरह की सार्वजनिक बकैती ना हो, सिर्फ काम की बात की जाए और आपका समय जाया ना हो। मित्रों पेरुसल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी हमारा डेली करंट अफेयर आपके लिए चल रहा है, शॉर्ट्स वगैरह, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।